Students, how are the modes of reproduction different in unicellular organism and multicellular organism? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों में कैसे डिफरेंट है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सेपरेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जबकि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में पूरी की पूरी बॉडी जो है रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाती है। बाइनरी फिशन में आपने देखा कि पहले न्यूक्लियस जो है वो डम्बेल शेप हो जाता है, फिर कट के 2 हो जाता है और उसके बाद उसकी आउटर बॉडी जो है धीरे धीरे कट के न्यूक्लियस के आसपास साइटोप्लाज्म आ जाता है। तो मतलब होल बॉडी इन्वॉल्व होती है रिप्रोडक्शन में। यूनिसेल्यूलर में पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, जबकि मल्टी सेल्यूलर में पूरी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती है। इसके लिए विशेष ऑर्गेनल्स या विशेष ऑर्गन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यूनिसेल्यूलर में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो फिशन है, बडिंग है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और या तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, स्पोर फॉर्मेशन से, इस तरह से ये इनमें रिप्रोडक्शन होती है। ज़्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, इनमें और कुछ एनिमल्स में इनमें ऑर्गेनिज्म ही अलग होते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं और उन्हीं में एक सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। सिमिलरली फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। यही सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन the mode of reproduction in unicellular organism. Uni means one, multi means more than two. How the sexual reproduction provides stability of the population. Stability means population maintain रहे, किसी की population कम ना हो जाए। अब एक नेचुरल प्रोसेस है कि जिसके बर्थ होती है उसकी डेथ भी होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लेंगे, उसमें एक तो नेचुरल प्रोसेस से ही उनकी डेथ होते रहती हैं। अब अगर डेथ होते रहेंगी तो बर्थ भी होनी चाहिए, वरना डेथ रेट अगर ज़्यादा होगा और बर्थ रेट कम हो जाएगा तो उनकी पॉपुलेशन अनस्टेबल हो जाएगी, मीन्स कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर डेथ रेट है ही नहीं और बर्थ रेट बढ़ता जाए तो उनकी पॉपुलेशन जो है ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, उसका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा और वो खुद ही भूखमरी से मर जाएंगे। तो ऑर्गेनिज्म जो हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन दे कीप मल्टीप्लाइंग और दे कीप प्रोड्यूसिंग देयर यंग वंस। डेथ्स भी होते रहते हैं। जब डेथ और बर्थ रेट बराबर होता है, 10% डेथ होती हैं, 10% बर्थ भी हो रही हैं, तो पॉपुलेशन बराबर रहती है, स्टेबल रहती है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कंट्रासेप्टिव मेथड? एक हमें कंट्रासेप्टिव पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए या प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए क्यों यूज़ करना है? पहला ये है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कंट्रोल करने के लिए, बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए। जैसे आप इस वक्त इंडिया ही ले लेंगे, इंडिया और चाइना, तो यहाँ पर बर्थ रेट भी जो है वो बरकरार है, मेंटेन है, लेकिन डेथ रेट कम हुआ है आज एडवांसमेंट की वजह से। पहले डेथ रेट और बर्थ रेट बराबर ही रहता था, बल्कि डेथ रेट ज़्यादा होता था, उससे हमारी पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल रहती थी। लेकिन जैसे जैसे हमने डेवलप किया, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है रेज हुआ, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि डेथ रेट कम हो गया और बर्थ रेट जो है उतना ही रहा। तो ऑटोमेटिकली हमारी पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है। अगर इसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ते गई तो अगले 10 या 20 सालों में हम चाइना को भी सरपास कर देंगे। 2050 तक हम नंबर 1 हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, फूड क्राइसिस हो जाएगा, एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा, वाटर क्राइसिस हो जाएगा, इवन कि
डोमेस्टिक बहुत से क्राइसिस जो है, रहने के लिए मकान नहीं मिलेंगे, तो इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी कंट्रासेप्टिव्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान बहुत से जर्म्स या बहुत सी डिजीज़ स्प्रेड करते जाती हैं, जिनको हम कंट्रोल कंट्रासेप्टिव से ही कर सकते हैं। कुछ ऐसे मीन्स जिससे डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट जो है अपोजिट सेक्स के साथ ना हो और हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बच पाएँ। नेक्स्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम जो है आपने खुद तैयार करनी है। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्सेस जो है वो अलग अलग नहीं होते हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म ही अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ऑलमोस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो पहली प्रोसेस आती है फिशन, व्हेन होल ऑफ द बॉडी डिवाइड्स इनटू 2 or more daughter cells. This is called as fission. If a single parent cell divides and produces 2 daughter cells, then it is called as binary fission. Bi means 2. और समटाइम क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन से न्यूक्लियस अंदर है और बाहर से एक मोटी सी स्किन या मोटी सी एक कवरिंग आ जाती है अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए, और अंदर से न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करते रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनते रहते हैं। जैसे फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो स्किन आउटर जो लेयर है वो टूट जाती है और उसमें बहुत से ऑर्गेनिज्म बाहर निकल जाते हैं। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला मोड है फिशन, और फिशन 2 तरह से होता है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। इसकी बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। एक और बता देता हूँ आपको, एक ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा। हाइड्रा जो है इसके बॉडी में बाहर की तरफ जो है एक आउटग्रोथ सी बनती है, बॉडी के बाहर से एक आउटग्रोथ सी बाहर एक बड सी निकलती है। धीरे धीरे वो बड जो है बड़ी होते जाती है और अल्टीमेटली वो बड जो है बॉडी से सेपरेट होके नीचे गिर जाती है और वही बड जो है एक नया ऑर्गेनिज्म बना देती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बडिंग। एन आउटग्रोथ ऑन द बॉडी keeps growing and ultimately this bud gets detached from the parental body, and when it falls down it produces a new organism, for example hydra। बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रा।